के एक भी मेम्बरान से इसने 3 सालों में एक बार मशवरा नहीं किया। एग्जामिनेशन कमेटी को इसने ताक पर रख दिया, इसने फाइनेंस कमेटी को ताक पर रख दिया, जैसे चाह रहा खुर्द बुर्द कर रहा है। एग्जामिनेशन मामूली बात होता है, तलबा अजीज के मुस्तकबिल का सवाल पैदा होता है। और सोचिए इसने कितने बदतमीजी किया है, बदतमीजी के तमाम हुदूद को इसने पार कर दिया जुर्माना। ये मामूली बात है, मैं समझता हूँ कि पूरे मुसलमान को इसके खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं हूँ सिमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों न्यूज़ फॉर नेशन पे ही जेडीयू के पूर्व एमएलए मास्टर मुजाहिद आलम ने उन पर भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार स्टेट ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दानिश साहब हैं। क्या मामला है, आप लोग क्यों पूर्व चेयरमैन के पीछे पड़े हैं? देखिए, पीछे पड़ने का कोई सवाल नहीं है। इसने पूरे बिहार के गरीब जो आवाम है, खुसूसन मुसलमान के बच्चे, यतीम के बच्चे, मुसलमानों में जो तालीम हासिल मदरसा एजुकेशन बोर्ड से करते हैं, 3 सालों के दौरे इख्तिदार में इसने कबाड़ा कर दिया। मदरसा तालीम को इसने तहस नहस करने का काम किया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मिल्कियत को इसने खुर्द बुर्द किया, कुंबा परवरी किया। कई लोगों ने, हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, हमारे इल्ज़ामात तो आईने की तरफ साफ है। मैंने विभाग में आज से नहीं, पहले दिन से इनके खिलाफ मैंने काले चिट्ठे जो है सरकार को दिया और बताया कि इसके चेहरे और चरित्र में काफ़ी भिन्नता है। ये एक धार्मिक ढोंगी है, ये पगड़ी बांधता है, ये कहता है मुजाहिद है, ये लूटने में मुजाहिद हो सकता है। ये कहीं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इसने नहीं किया। बताइए, शराबबंदी पर है, क्या मदरसे में शराबबंदी होती है? मुहिम चला रहा है मदरसा मदरसा घूम के, क्या मैसेज देता है? इसमें करोड़ों रुपया वोट के इसको पैसे को इसने बर्बाद किया। न जाने कहाँ क्या मनसा इसकी थी, मदरसे को बर्बाद करने का काम किया। बेटा के ज़रिए, दामाद के ज़रिए, भगना के ज़रिए, भगनी के ज़रिए, नाती के ज़रिए इसने कुंबा परवरी करके और लूटा। यहाँ से लेकर पूर्णिया तक लूटा। क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया में अपने दामाद को जो है वहाँ का जो चीफ बनाया। जांच की मांग हमने की है, मैंने विजिलेंस में भी दिया है। आमिर सुबहानी साहब जो भी चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे हैं, वो निगरानी में जो थे, वो इंचार्ज में, मैंने वहाँ भी अर्ज़ दिया है। तमाम एजुकेशन का जो छोटे से बड़े अफसरान हैं, सबको मैंने पहले दिन से लिख के दिया है कि इसकी जांच की। ये एक दागी आदमी को सरकार ने गलत ढंग से जो है बना दिया, या सरकार की भूल हुई। एक तरफ नीतीश कुमार के हम जाहिर सी बात है मानते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस के आदमी हैं, दूसरी तरफ कैसे ही ऐसा भ्रष्ट आदमी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया जो बोर्ड का कबाड़ा कर दिया, बोर्ड को बर्बाद कर दिया। नहीं, मदरसा बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष है अब्दुल कय्यूम अंसारी, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है और मुख्यमंत्री का जो आदेश था, जो उनकी पॉलिसी है, उस पर अमल करते हुए कहा। और ऐसे लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनको शायद कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा मदरसा बोर्ड से, इसलिए इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये लेटर देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर देखिए, बेटा का इनके है। क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था उनको कि बेटे को अपॉइंट कीजिए? शाहिद और मुजाहिद 2 बेटा है, इनका पुत्र है। दामाद को नीतीश कुमार जी ने कहा था कि या किसी महकमे में घूमिए बिहार के या हिंदुस्तान के, बेटा और दामाद कहीं बहाल होगा? कहता है आउटसोर्सिंग से मैंने बहाली की है। आउटसोर्सिंग से कुंबा परवरी होती है। इसने खुर्द बुर्द क्या, करोड़ों रुपये, मैं समझता हूं कि बोर्ड का 225 करोड़ रुपया इसने बर्बाद कर दिया है। छात्रों के छात्रवृत्ति का पैसा इसने लूटने का काम किया। 3 सालों से एक भी छात्र कोई बता दे कि हमको छात्रवृत्ति मिली है? कहीं कोई छात्रवृत्ति इसने नहीं दिया। मदरसे के कमेटी को आज तोड़ा, कल है इसने बहाल कर दिया। बोर्ड के कर्मियों को आज सस्पेंड किया, कल सस्पेंशन तोड़ दिया। तारीख ये कहती है कि इसकी तारीख, इसके दौर के इख्तिदार की तारीख, एक कर्मी को जो है साल में 3 बार सस्पेंड किया। क्या भाई, क्या किया था बदनवानी? वो एक कर्मी 3 बार सस्पेंड हो रहा है, फिर उसके सस्पेंशन को तुम तोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं मंशा तुम्हारी पैसे उजागर करने की है। जिसने इसकी मुखालफत की उसको इसने सेंटिंग करने का काम किया। मदारिस पे हमला इसने किया, असाज़ा कराम को जो है बेइज्जत बेआबरू किया, ज़द कूक किया। कई एमएलए बोल रहे हैं भाई, साबिक एमएलए हैं, एमएलए साहब बोल रहे हैं। अख्तर इरमान साहब का स्टेटमेंट मैंने देखा, मास्टर मुजाहिद साहब साबिक एमएलए का स्टेटमेंट देखा, इसी पार्टी के, इसी जदयू के हैं वो लोग। एक से एक लोग बोल रहे हैं, फेसबुक पे ऑलरेडी पर डे आ रहा है, एक से खबरें मौसूल हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि इसको जो है, सरकार ने तो इसके टेन्योर पे इसको दिया ही नहीं एक्सटेंशन। मंत्री जी, पता चलता है कि शिक्षा मंत्री जी इनके मित्र हैं।
तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि ऐसे दागी आदमी के कार्यकाल की पहले 3 साल जांच कराएं। अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ तो सरकार चाहे हमारे खिलाफ केस कर दे, आप फांसी के तख्ते में लटकने के लिए तैयार हो। एक धार्मिक ढोंगी है, फिर मैं कहूँगा, बेड लगाया है इसने मदरसा शिक्षा बोर्ड कार्यालय में, 4 लाख रुपया प्रति महीना के दर से कार्यालय लिया गया है एकदम कोना में। क्या उद्देश्य, क्या मकसद हो सकता है? बेडरूम बना के रखा है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आप हमेशा से इल्ज़ाम लगाते रहे। हाल के दिनों में आपने 1-2-3 इल्ज़ाम और लगाया कि ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें जो कुरान की आयत है उसमें उन्होंने चेंजिंग कर दी। इसको लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ था और आप जैसे लोग जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस बात को उछाला था, लेकिन इसका कोई असर पड़ा आपको लगता है? अब शिक्षा मंत्री जी इस पर कोई नोटिस नहीं ले तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। हमारा काम था उजागर करना। मैंने इनके सवालात को चैलेंज किया और मैंने देखा कि कितनी फास्ट जो है गलतियां हैं इसमें, कुरान शरीफ की बेहुरमती है इसमें, अहादीस जो इसमें लिखे गए थे सवालात में सब के सब गलत थे। तो हमने तो उजागर करने का काम किया। सरकार को फौरी एक्शन लेना चाहिए, इसको मुअत्तल करते हुए जो है इसके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। बेटा का प्रेस में छपाता है, पार्टनर बना हुआ है किसी प्रेस का बेटा, दामाद इसका पार्टनर बना हुआ है, इसका समझेगा कौन मॉडरेटर होता है, कौन क्वेश्चन सेटर होता है इसका, ये तो कयूम अंसारी बताएंगे। बोर्ड के एक भी मेंबरान से इसने 3 सालों में एक बार मशवरा नहीं किया। एग्जामिनेशन कमेटी को इसने ताक पर रख दिया, इसने फाइनेंस कमेटी को ताक पर रख दिया, जैसे चाह रहा खुर्द-बुर्द कर रहा। एग्जामिनेशन मामूली बात होता है, तलबा अजीज़ के मुस्तकबिल का सवाल पैदा होता है। और सोचिए इसने कितने बदतमीजी किया है, बदतमीजी के तमाम हुदूद को इसने पार कर दिया जनाब वाला। ये मामूली बात है। मैं समझता हूँ कि पूरे मुसलमान को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये साफ तौर पे जो है दानिश साहब का कहना है कि जो पूर्व चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी, उनका जो कार्यकाल रहा वो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों की नियुक्ति की और करोड़ों रुपया की उगाही की। न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से आपने पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात देखे हैं और इनका ये साफ तौर पर मानना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सरकार की छवि खराब करते हैं और जिस कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक होता है या जो जिम्मेदारी उन पर होती है शायद उनको नुकसान होता है। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।